अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग हीप को डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो हीप को डिस्कस किया था। वहाँ पे हम लोगों ने हीप को क्रिएट किस तरह करते हैं, उसमें डाटा इंसर्ट किस तरह करते हैं और डिस्प्ले किस तरह। अब हम देखेंगे हम लोग हीप से डिलीट किस तरह कर सकते हैं, कि हम लोग डिलीशन का ऑपरेशन है वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। कि हम लोग यहाँ पे 5 डल कर सकते हैं, क्या हम लोग यहाँ से 25 को डल कर सकते हैं, क्या हम यहाँ पे 35 को डल करते हैं। अगर हम डल करते हैं तो इसकी जगह पे कौन आएगा, तो ये हम सारा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले जो एक चीज़ है यहाँ पे कि हम हीप में से सबसे पहले किसको डिलीट कर सकते हैं। हीप में से हमेशा, अगर मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे अगर 5 को डिलीट करते हैं, यहाँ से 5 को अगर हम यहाँ पे डिलीट करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको एरे में पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 है, फिर 25 है, 25 के बाद यहाँ पे 35 है, 5 के बाद यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30। तो ये तो एक कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं रहेगा। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं रहेगा तो हमारी हीप भी नहीं होगी। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे किसी भी नोड को डेल नहीं कर सकते। तो ये क्या कंडीशन है, हम फिर किसको डेल कर सकते हैं। हम हमेशा यहाँ से रूट नोड को डेल कर सकते हैं। हमेशा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रूट नोड को ही डेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे इसको रूट नोड को डेल कर दिया। अब इसकी जगह पे कौन आएगा, इसकी जगह पे कौन आएगा, इसकी जगह पे जो सबसे लास्ट नोड है वो यहाँ पे उसका डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये डाटा यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ से खत्म होगा तो फिर हमें इसको दोबारा रीअरेंज करना पड़ेगा। ये मैक्स हीप है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए अब इस साइड पे ग्रेटर रहता है, ये 35 इससे ग्रेटर है। यहाँ पे हम दोनों साइड्स कंपेयर कर लेते हैं। 25 लेस देन है तो ये ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे। यहाँ पे 35 यहाँ से ग्रेटर है। अब हम लोगों ने सबसे पहले इन दोनों चाइल्ड को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन ग्रेटर है। जो ग्रेटर है वो उसका डाटा इसके साथ रिप्लेस हो जाए। ठीक है, अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये लेफ्ट चाइल्ड है, ये राइट चाइल्ड है। अब हम सबसे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, जो लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स होता है ना, वो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई आई होता है और यहाँ पे +1 होता है। ठीक है, आई की जो वैल्यू उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, हमारा अगर हम 1 लिखते हैं तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे 2 + 1 = 3 आ जाएगा। तो जो भी लेफ्ट इंडेक्स है, अगर हमने उसका जो डाटा निकाला 0 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा। हमने जितने भी लेफ्ट चाइल्ड है उनका जो इंडेक्स है वो हम लोग इस तरह निकालेंगे। ठीक है, और जो राइट चाइल्ड है उसका हम लोग इंडेक्स इस तरह करेंगे, 2i + 2। तो अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो राइट चाइल्ड का इंडेक्स आ जाएगा, उस पर जो वैल्यू पड़ी होगी वो आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोगों ने ये डाटा इधर कॉपी कर दिया। अब हम लोग क्या करना है, इसकी जगह पे कौन आएगा, इसकी जगह पे इन दोनों में से कोई आ सकता है। तो हम देखेंगे, इनको कंपेयर करेंगे कि कौन सा डाटा ग्रेटर है। तो ये राइट वाला ग्रेटर है, तो ये राइट, ये इसका डाटा हम लोग स्वैप करते हैं। ठीक है, 30 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 35 यहाँ पे चला। अब देख लेंगे जो हमारा हीप है वो भी अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे और एग्जैक्ट पोजीशन पे है। तो इस तरह हम लोग यहाँ पे डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो भी लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड अगर ये है तो हम लोग इसका डाटा कॉपी करके इधर रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इसको रीअरेंज करना है। इस तरह हम लोग यहाँ पे एक हीप को क्रिएट करते हैं या इंसर्ट डाटा उसमें करते हैं, उस वक्त जो हम लोग इसकी रीअरेंजिंग करते हैं हम लोगों ने सेम टू सेम वही करना है। ठीक है, अब 35 है। अब देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल जो है वो मैक्स हीप की तरह काम करेगा, ये मैक्स हीप की तरह काम करेगा। अब सबसे पहले क्या हम लोगों ने किया कि ये डाटा उठा के सब हमने हमेशा रूट नोड डिलीट करना है। हमेशा, ये नहीं हो सकता कि हम कोई भी और नोड डिलीट करें, हमने हमेशा रूट नोड डिलीट। तो इसकी जगह पे फिर ये लास्ट वाला नोड, अगर लास्ट ये है तो ये चला जाएगा, लास्ट ये है तो ये चला जाएगा। तो इसका जो डाटा इधर कॉपी कर देना है और फिर हमने इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, इस तरह हम लोग यहाँ पे डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेम इस तरह अगर हम लोगों ने सबसे मिनिमम डाटा डिलीट करना है तो हम लोग इसको मिन ही बनाएंगे, इसको डेल कर देंगे। इसको डेल करेंगे तो ये 35 इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब 35 ने कंपेरिजन होना है, क्योंकि इन दोनों में से कंपेयर करेंगे किसका डाटा लेस है। ठीक है, हम लोगों ने अब लेस डाटा देखना है। तो लेस 10 है, 10 ऊपर चला जाएगा तो 35 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 10 है, ये 35 है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों से लेस है, ये वाला डाटा इन दोनों से क्या है, अभी स्टिल ग्रेटर। ठीक है, तो अब हमने इसको दोबारा कंपेयर करना है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से जो लेस है वो कौन है, लेस है 20 है, तो 20 इसको रिप्लेस करेगा यहाँ से। ये मिन हीप की बात हो रही है, वो मैक्स हीप में हम ग्रेटर को देखते थे, मिन हीप में हम लोगों ने लेस को देखना है। तो जो 20 है वो इधर चला जाएगा और जो 30 है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग देख ले मिन हीप में ये दोनों से लेस है, रूट नोड दोनों से लेस है, 20 दोनों से लेस है, 30 दोनों से लेस है। ये हमारा हीप जो है वो मिन हीप वो एग्जैक्ट बन चुका है।
अब हम लोग इसकी कोड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। कोड इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स है वो चाहिए, राइट चाइल्ड का इंडेक्स वो चाहिए, और उसके बाद हम लोग एक जो है इस प्रोसेस को हम लोग हीपीफाई कहते हैं, हीपीफाई डॉन, कि हम वो डाटा इंसर्ट करके उसको नीचे की तरफ जो है ना वो सेट करते हैं। जो हम लोग हीप इंसर्ट करते थे जब हम लोग डाटा, तो हम लोग डाटा ऊपर की तरफ इंसर्ट करते थे, वो हीपीफाई अप होता है। जब हम हीपीफाई को पढ़ेंगे तब हम इसको प्रॉपर नेमिंग दे देंगे। अभी हम लोग डिलीट हीप या इस तरह के कोई भी नाम रख सकते हैं, आप लोग हीपीफाई डॉन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। चलते हैं वीएस कोड में। ये हमारा जो प्रीवियस कोड है ये वो लिखा हुआ है। अभी हम हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका गेट, यहाँ पे गेट, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है इसका। लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसका लेफ्ट चाइल्ड हम लोगों ने, मैंने अभी बताया था कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे +1 कर देंगे इसको। यहाँ पे हम लोगों ने इसको +1 करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इंट, यहाँ पे गेट, फिर जो है वो राइट चाइल्ड करना है हम लोगों ने, यहाँ पे इंडेक्स है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल रिटर्न कर देंगे, रिटर्न यहाँ पे 2 और यहाँ पे +2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे गेट लेफ्ट और गेट राइट चाइल्ड हमारे जो है वो क्रिएट। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसीड करेंगे। एरे में एक सॉर्ट करेंगे ना यहाँ पे प्रॉपर एरे में। तो हम लोग जो इंडेक्स था वो कैसे फाइंड करते थे, जो हम लोग चाइल्ड इंडेक्स है, जो सॉरी जो हम पेरेंट फाइंड करते थे तो इस तरह करते थे, ठीक है। अब इसके जो पेरेंट है इसकी राइट और लेफ्ट पे देखेंगे तो इसकी लेफ्ट पे, लेफ्ट वाला डाटा ये होगा 2i+1, तो यहाँ पे 2i+2 ये इसका राइट वाला होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह लेफ्ट और राइट फाइंड, ये हम लोगों ने लेफ्ट और राइट फाइंड कर लिया यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, आप लोग हीपीफाई डाउन भी रख सकते हैं क्योंकि ये हम लोग हीपीफाई कर रहे हैं इसको। ये प्रोसेस जो होता है ना, जो हम लोग डाटा सॉर्ट करते हैं या डाटा को ट्रांसफर करते हैं जो रहे हैं रिस्पेक्ट टू ग्रेटर, इसको हम लोग हीपीफाई करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, सिंपल वो कह देते हैं आप हीपीफाई डाउन भी रख सकते हैं क्योंकि इसके दो फंक्शन बनेंगे। तो हम लोगों ने पहले हीप को क्रिएट किया था, हीप क्रिएट किस तरह करते हैं, और अब हम लोग यहाँ पे हीप को इंसर्ट किए फिर इस तरह। अब हम लोग पहले हीपीफाई डाउन करेंगे सारे प्रोसेस को, फिर हम इसको रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। अब जो पहला काम है वो हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट और राइट चाइल्ड को इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे इंट जो है लेफ्ट चाइल्ड है, तो अब हम लोगों ने इसके फंक्शन को कॉल करना है यहाँ पे गेट लेफ्ट चाइल्ड, तो हम लोगों ने कॉल कर दिया, इसमें इंडेक्स पुट कर दिया, ठीक है। और ये इंट है ये राइट चाइल्ड, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे गेट राइट कर लिया। अब हम लोगों ने सबसे पहले इस इंडेक्स को एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है। अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, इसको क्यों स्टोर करना है वो भी बताता हूँ। इसको हम लोगों ने कंपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हर साइड पे इंडेक्स नहीं कंपेयर होना है। तो देखिए ये भी इंडेक्स में, जिस इंडेक्स पे जो डाटा है उसने कंपेयर होना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये जो है वो कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लगानी है इफ, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है जो लेफ्ट चाइल्ड का जो इंडेक्स है, लेफ्ट चाइल्ड है उसका जो इंडेक्स है वो लेंथ से कम है। जो हम लोगों ने लेंथ ली हुई है ये वाली लेंथ, फॉर एग्जाम्पल एरे में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर हम किसे डिलीट करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये वाला है, इसका इंडेक्स है 0, यहाँ पे 1 है, तो हमारी लेंथ कितनी है, अगर 1 <8 है फिर ये कंडीशन ओके हो, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक कंडीशन ये देख ली। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे हम लोग एंड लगाएंगे, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि जो जो एरे हम लोगों ने क्रिएट किया उसमें जो लेफ्ट चाइल्ड है, जो लेफ्ट चाइल्ड का, ये हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास ये कौन सी हीप है, ये कौन, अब मैंने यहाँ पे डाटा जो हम लोगों ने यहाँ पे, ये हम लोगों ने ग्रेटर किया हुआ है, मतलब कि ये हमारे पास मैक्सिमम ही मैक्स हीप है। तो मैक्स हीप में हम लोग यहाँ पे जो है वो ग्रेटर का कीवर्ड ही यूज करेंगे। अगर जो एरे में जो लेफ्ट चाइल्ड है अगर वो ग्रेटर है, ठीक है, एरे में जो इंडेक्स है उससे ग्रेटर है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे टेम्प में उसे स्टोर कर लेंगे, उसका जो इंडेक्स है उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं इसका कोड आपको अच्छे से समझाऊंगा। अब जो जो राइट चाइल्ड है, अगर इसकी जो लेंथ, जो इसका जो इंडेक्स है वो लेंथ से कम है, और जो एरे में जो राइट इंडेक्स है अगर वो उससे ग्रेटर है, जो मतलब कि इस इंडेक्स से ग्रेटर है, अगर मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे लेंथ में वो कर लो यहाँ पे, अब ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले हम लोगों ने लेंथ देखी, अगर ये जो लेफ्ट में है, ठीक है, अगर इनके हम लोगों ने सबसे पहले तो इसको डिलीट करना है ना, वो हम दूसरे प्रोसेस में डिलीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ हम ये फॉर एग्जाम्पल कुछ भी कोई भी डाटा, अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करना था ना हम लोगों ने। तो उस कंपेयर करने से पहले हम लोगों ने देखना है यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, 0 1 है, 1 ये लेस देन 8, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी है।
अब ये कंडीशन ट्रू होगी। दूसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास कि उसके एरे में जो लेफ्ट इंडेक्स पे जो डाटा पड़ा हुआ है वहाँ पे 1 में, अगर ये ग्रेटर है इसके डाटा से, क्योंकि टेम्प में हम लोगों ने क्या स्टोर किया हुआ है, टेम्प में हम लोगों ने इंडेक्स स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे टेम्प लिखें, अगर ग्रेटर है तो टेम्प में हम लोग वो इंडेक्स स्टोर कर देंगे। टेम्प में हम लोग यहाँ पे क्या, ये 1 इंडेक्स है तो यहाँ पे 1 इंडेक्स स्टोर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका फर्स्ट इंडेक्स, ये वाला जो डाटा, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, अगर इसके 1 इंडेक्स का जो डाटा है वो इसके 0 इंडेक्स से ग्रेटर है, ये वाले, ये हम लोग हीपिफाइड डाउन कर रहे हैं, ठीक है, इसको डाटा को, तो टेम्प में हम लोग ये चीज स्टोर कर देंगे, ये इसका जो इंडेक्स है वो स्टोर कर देंगे, या इसको स्टोर कर देंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर इसका राइट का डाटा जो ग्रेटर है, यहाँ पे देखो अगर राइट में 30 है तो राइट का डाटा ग्रेटर होगा, तो हम लोग टेम्प में राइट का डाटा स्टोर कर देंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेम्प इज इक्वल टू, हम लोग राइट चाइल्ड लिख देंगे, तो राइट चाइल्ड लिखिए। अब एक और कंडीशन लगाएंगे, जो थर्ड वाली कंडीशन है हमारी यूनिक कंडीशन। हम लोगों ने दोनों का डाटा स्टोर कर लिया। अब देखते हैं हम लोगों ने, अगर टेम्प इंडेक्स से ग्रेटर है, मतलब टेम्प पे जो डाटा पड़ा हुआ है, टेम्प में कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, टेम्प में राइट डाटा पड़ा हुआ है, ठीक। टेम्प में अभी 30 है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से 30 ग्रेटर है। तो अगर 30 टेम्प में जो डाटा है वो ग्रेटर देन है इंडेक्स में, इंडेक्स हम हमेशा 0 इंडेक्स डिलीट करते थे, तो हम लोग ये हमेशा ये डिलीट करेंगे। इसमें जो डाटा पड़ा हुआ 35 है, अगर 35 से ग्रेटर है तो हम लोग डाटा स्वैप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग स्वैप का फंक्शन, जो बिल्डिंग फंक्शन है वो यूज़ करेंगे। स्वैप का फंक्शन हम लोगों ने यूज़ कर लिया। अब हम लोगों ने किस किस को स्वैप करना है, यहाँ पे एरे का जो इंडेक्स है और एरे में जो टेम्प है, इन दोनों को आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे भी लिख लें, पहले चाहे टेम्प लिख लें या पहले इंडेक्स लिख लें, इसको हम लोगों ने स्वैप करना है। आपको समझ आ गई होगी, आपको और क्लियर बता देता हूँ फिर से। तो मैं आप लोग देख लें, जब भी हमने सबसे पहले जो डाटा टेल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 35 था, 5 था, अभी हमने डेल नहीं किया, 40। अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने इसको डेल कर देना है। अभी डेल नहीं करना, अभी सिर्फ हम लोगों ने डाटा कंपेयर करना है। जब इसको डेल कर देंगे हम लोग, फॉर एग्जांपल हम इसको डेल कर देंगे, ठीक है, तो इन दोनों का डाटा कंपेयर होगा, ठीक है। ये वाला इधर आ जाएगा, इसको डेल कर दिया। अब इन दोनों का, अगर ये डाटा स्मॉल है इन दोनों से, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ना कि जो इसकी जो अरेंजमेंट है वो खराब होगी। सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों का डाटा कंपेयर करना है, इसका डाटा और इसका डाटा कौन सा लार्ज है, उसको हम लोग टैब में स्टोर कर लेंगे, तो इंडेक्स टैब में स्टोर कर लें आप, ठीक है। टैब में अगर फॉर एग्जांपल ये 0 1 2 इंडेक्स है, तो टैब में इंडेक्स 2 2 अगर ग्रेटर देन है, 2 में जो डाटा पड़ा हुआ ग्रेटर देन है 0 इंडेक्स है, हमने हमेशा इसके साथ कंपेयर करना, हमेशा, क्योंकि हम लोग डिलीट भी यही करते हैं, तो हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। अब हम लोगों ने एक के लिए डिलीट कर लिया। अब हम लोग इसको दोबारा डिलीट हीप को दोबारा कॉल करेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे इंडेक्स दे देंगे, ठीक है। ये जो है वो हम लोगों ने डिलीट हीप का कोड है, जो हीपिफाइड डाउन का कोड है, उसको हम लोगों ने, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंटर रिमूव एक फंक्शन बना देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको पता है कि कौन सा, जो हीपिफाइड डाउन में हम लोगों ने ये सारा प्रोसेस में बता दिया कि कौन सा डालना, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल कंडीशन लगा देते हैं, हमारी वो एम्प्टी है, इसको टू 0, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल रिटर्न -1 कर दें, ठीक है। और जो एल्स केस में, एल्स केस में हम लोग क्या करेंगे, एल्स केस में हम लोग इंट डेल, तो हम लोग जो एरे का 0 इंडेक्स है उसने डेल होना है, तो हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो जब हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे तो हम लेंथ माइनस माइनस करेंगे यहाँ से, उसकी लेंथ कम हो, ठीक है। जब लेंथ कम हो तो अब हम लोगों ने क्या करना है, एरे ऑफ 0 है, उसको एरे ऑफ लेंथ बना दें, ताकि जो भी इसके लेंथ पे इंडेक्स है वो, मतलब जो लास्ट इंडेक्स है, वो एरे ऑफ 0 की जगह पे चले, जबकि जब डिलीट हो जाएगा इसका जो आखिरी इंडेक्स तो ये है, इसने इसकी जगह पे जाना है, ठीक है, इसने इसकी जगह पे जाना। अब हम लोगों ने इसको कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे फाइल को कॉल करना है, तो यहाँ पे जो डिलीट है, जो डिलीट हीप है, इसको हमने कॉल करना है। इस पे इंडेक्स कौन सा देना है, हम लोगों ने इस पे हमेशा 0 इंडेक्स देना, ठीक है। तो जो डाटा अब हम लोगों ने डिलीट किया उसको हम लोगों ने रिटर्न कर देना, सिंपल रिटर्न। ये दो प्रोसेस एक ही मतलब के डाटा डिलीट करने में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एरे ऑफ 0 को एक स्टोर कर दिया, इसकी लेंथ कम होगी, मतलब ये डिलीट हो चुके हैं। अब इसकी जगह पे कौन आएगा, इसकी जगह पे जो आखिरी इंडेक्स है वो आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रोसेस को कॉल किया, तो सारा इसमें प्रोसेस हम लोगों ने रीअरेंजमेंट की हुई है ये तरह से। अब हम लोगों ने यहाँ कॉल करना है, यहाँ पे हम लोग सी आउट करेंगे,
अब हम लोगों ने यहाँ पे ये सारे जो फंक्शन है वो लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, यहाँ पे इसको मेन में कॉल करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग क्या देते हैं डिलीशन इन। यहाँ पे हम लोग के पास मैक्स हीप है तो हम लोग मैक्स हीप का डिलीशन यहाँ पे जो हम लोगों ने रिमूव का फंक्शन बनाया था उसकी रिटर्न टाइप इंट थी, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिलीटेड एलिमेंट इन हीप। जो हम लोगों ने हीप से डाटा डिलीट किया वो कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे हीप डॉट रिमूव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग हेड लाइन लगा देते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ क्या है डिस्प्ले करना है, हीप डॉट डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको रन करेंगे तो देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे सबसे जो पहला एलिमेंट है वो 40 डिलीट हो चुका है। 40 डिलीट होगा तो फिर जो लास्ट एलिमेंट है वो उसकी जगह पे ले जाएंगे। अब ये आपस में कंपैरिजन होगा। अब देख लें सबसे पहले 35 25 फिर 30 है, ठीक यहाँ पे देख लें इसी 10 5 20 है, ठीक यहाँ पे 10 5 और 20, तो ये मैक्स हीप है। सेम जो अरेंजमेंट है जो अभी हमने लॉजिक समझा था फिर उसके अकॉर्डिंग है। ये तो मिनी हीप की भी इसी तरह है, वो थोड़ा सा उसके साइंस चेंज होंगे, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।